डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज एक नए वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियो में हम सभी ने प्रोनाउंस से संबंधित कुछ इनकरेक्ट सेंटेंसेस थे, उनको हम लोगों ने करेक्ट किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप सभी के लिए एडजेक्टिव से संबंधित कुछ सेंटेंस लेकर आए हैं। इनको हम लोग करेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस टाइप के प्रश्न अक्सर करके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन भी इसमें लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो ध्यान से समझिए और समझने की कोशिश भी कीजिए कि इसको कैसे करेक्ट हम करेंगे। एक चीज का ध्यान देंगे बच्चों, अभी तुरंत बताया गया कि इन सभी सेंटेंसेज में एडजेक्टिव की गलती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एडजेक्टिव के बारे में जान लेते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। देखिए, एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहा जाता है। विशेषण। एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ऐसे हम लोग कह सकते हैं एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कहा गया आ ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग। देखिए बच्चों, अ ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग, एक सुंदर लड़की नाच रही है। लड़की नाच रही है सेंटेंस में, ये हो गया नाउन। ये क्या हो गया? नाउन। लेकिन इस लड़की की एक क्वालिटी है कि ये लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो बच्चों, जो ये ब्यूटीफुल शब्द जो हुआ, ये इस गर्ल की क्वालिटी बता रहा है, इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए इस सेंटेंस में ये ब्यूटीफुल शब्द एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। आगे देखते हैं, जो एडजेक्टिव होता है बच्चों, एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। एडजेक्टिव का प्रयोग हम वाक्य में 3 तरीके से कर सकते हैं। सामान्य तरीके से कर सकते हैं, दो लोगों के बीच कंपैरिजन करने के लिए कर सकते हैं, या दो से ज्यादा के लोगों के बीच में भी कंपैरिजन करने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। कंपैरिजन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एडजेक्टिव को 3 भागों में बांटा गया है। एडजेक्टिव को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? देखते हैं। पहला, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री। सेकंड है हमारा कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ये हो गया बच्चों कंपैरिजन की दृष्टि से एडजेक्टिव के 3 पार्ट। इनका यूज हम लोग कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। एडजेक्टिव का जो पॉजिटिव डिग्री होता है बच्चों, ये होता है किसी भी एडजेक्टिव की मूल अवस्था। ये उसकी मूल अवस्था होती है। जब हम सामान्य रूप में किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, तब एडजेक्टिव के मूल अवस्था यानी पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। जैसे कहा गया गुड, ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री। गुड एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री जानते हैं, जब दो, कोई नाउन हो या चाहे दो प्रोनाउन हो। क्या हो बच्चों? प्रोनाउन। जब इनके गुण या दोष की हम लोग आपस में तुलना करते हैं कि कौन कम है या कौन ज्यादा है, तब एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। जैसे अगर गुड का हम लोग कंपैरेटिव डिग्री लिखें तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर। ये इस बेटर का यूज दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन, तुलना करने के लिए किया जाता है कि कौन अच्छा है, कौन कम अच्छा है या कौन ज्यादा अच्छा है। तो जब दो लोगों के बीच तुलना करनी होती है तब हम लोग एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं।
एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, तो इसके बाद देन का यूज होता है। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद प्रायः देन का यूज किया जाता है। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का भी यूज कंपैरिजन, तुलना करने के लिए किया जाता है, जैसे सेम कंपैरेटिव की तरह। जैसे कंपैरेटिव में क्या है कि जब दो नाउन या प्रोनाउन के बीच तुलना करते हैं तब कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, और अगर संख्या दो से ज्यादा है तब हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग गुड का कंपैरेटिव डिग्री हो गया बेटर, और अगर गुड का हम लोग सुपरलेटिव डिग्री लिखें तो इसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा बेस्ट। क्या हो जाएगा बच्चों? बेस्ट। अब गुड का यूज पॉजिटिव डिग्री में होगा, बेटर का यूज कंपैरेटिव डिग्री में होगा, और बेस्ट का यूज सुपरलेटिव डिग्री में होगा, दो से ज्यादा के बीच में तुलना करने के लिए। एक चीज का ध्यान रखेंगे बच्चों, जब भी कोई सुपरलेटिव की डिग्री लिखी जाती है किसी सेंटेंस में, तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज जरूर किया जाता है। द का यूज जरूर करते हैं। ये हो गई एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां। अब हम लोग इसी सबसे संबंधित कुछ सेंटेंस लिए गए हैं। इन सेंटेंसेस को हम लोग करेक्ट करेंगे और सीखेंगे कि इसमें कहाँ पर गलती थी, कहाँ पर मिस्टेक था, उस मिस्टेक को कैसे दूर किया गया। पहला सेंटेंस आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, माई फादर इज ओल्डर देन माई अंकल। पहला सेंटेंस है माई फादर इज ओल्डर देन माई अंकल। देखिए बच्चों, इसमें एडजेक्टिव आया है वो है ओल्डर। क्या आया है? ओल्डर। ये एक एडजेक्टिव इस सेंटेंस में आया हुआ। अब हम जब एडजेक्टिव से संबंधित सेंटेंसेस को करेक्ट कर रहे हैं तो एडजेक्टिव की ही गलती है, ये चीज हमें पहले से ही पता है। अब हम लोग देखते हैं कि एडजेक्टिव जो इसमें ओल्डर है, इसमें मिस्टेकिंग है क्यों। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले एडजेक्टिव ओल्डर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो ओल्डर है ये कंपैरेटिव डिग्री का है, पहली चीज। अगर इसकी पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो इसका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा ओल्ड। ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। इसका कंपैरेटिव डिग्री ये खुद होगा ओल्डर, और ओल्ड की सुपरलेटिव डिग्री होगी ओल्डेस्ट। ये हो गया सुपरलेटिव, और ये हो गया कंपैरेटिव। ये हो गई। एक चीज और ध्यान रखेंगे, ओल्ड का जो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव होता है एक और भी होता है, ओल्ड का कंपैरेटिव एल्डर भी होता है। ओल्ड का सुपरलेटिव एल्डेस्ट भी होता है। पॉजिटिव डिग्री सेम है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ओल्ड का ओल्डर, ओल्डेस्ट या एल्डर या एल्डेस्ट होता है। अब हम लोग एक चीज ध्यान रख देते हैं, इन दोनों का यूज। देखिए बच्चों, ओल्ड शब्द का यूज पुराना या बूढ़ा दो के अर्थ में किया जाता है, और जो ओल्डर या ओल्डेस्ट शब्द है इसका यूज हम जब किसी वस्तु की तुलना करते हैं या व्यक्ति की तुलना करते हैं, उस स्थिति में हम लोग ओल्ड या ओल्डर का यूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारा एल्डर या एल्डेस्ट भी है। एल्डेस्ट का प्रयोग केवल व्यक्ति की तुलना करने के लिए होता है। किसकी तुलना करने के लिए? केवल व्यक्तियों के बीच तुलना करने के लिए एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग होता है, जबकि ओल्डर या ओल्डेस्ट का प्रयोग वस्तु और व्यक्ति दोनों के बीच तुलना करने के लिए हो सकता है। अब एक चीज देखते हैं कि एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग किन तरह के व्यक्तियों के बीच तुलना करने के लिए होता है। देखिए, ओल्डर और जो ओल्डेस्ट है इसका यूज व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है, और एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग केवल और केवल व्यक्ति के लिए होता है। साथ में एक कंडीशन भी इसके लग जाएगी, वो एक ही परिवार या सगे या
सगे संबंधी होने चाहिए। जाहिर सी बात है बच्चों, जब एक ही परिवार के होंगे तो उनका संबंध सगा ही होगा। तो एक ही परिवार के अगर कोई सदस्य हैं, उनके बीच अगर हम तुलना कर रहे हैं, तब हम लोग एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। और जब कोई हमारे परिवार या हमारे मोहल्ले का होगा, स्कूल का होगा, मतलब हमसे हमारा सगा नहीं होगा, उससे अगर हम किसी चीज़ के बारे में तुलना करेंगे, तब हम लोग ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज करेंगे। और साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि ओल्डर या ओल्डेस्ट का प्रयोग वस्तुओं के लिए भी होता है, लेकिन एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग वस्तु के लिए नहीं होता है। इसका यूज केवल और केवल व्यक्ति के बीच तुलना करने के लिए किया जाएगा, और वो व्यक्ति एक ही परिवार का होना चाहिए, उनमें सगा संबंध होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, अब हमें पता चल गया होगा कि सेंटेंस में मिस्टेकिंग है कहाँ। चलिए बच्चों, अब हम अपना पहला सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, माई फादर इज ओल्डर देन माई अंकल। माई फादर इज ओल्डर देन माई अंकल, ये हमारा पहला सेंटेंस है। अब हम लोग पता करेंगे कि इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर है। देखिए बच्चों, इस सेंटेंस में फादर और अंकल, इन दोनों लोगों के बीच तुलना की जा रही है। फादर और अंकल, इन दोनों के बीच क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। और अभी अभी हमने कुछ ही देर पहले ये सीखा कि ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। एल्डर और एल्डेस्ट का यूज केवल व्यक्ति के लिए तुलना करने के लिए किया जाता है। एक चीज अगर हम लोग देखें तो ये हमारे फादर और ये हमारे अंकल, ये दोनों एक ही परिवार से संबंध रखते हैं। ये दोनों एक ही परिवार के हैं। और जब हम एक ही परिवार के सदस्यों की आपस में तुलना करते हैं, तब उस जगह पर यूज होता है एल्डर या एल्डेस्ट का। तो इसमें गलती कहाँ है बच्चों? ओल्डर शब्द में मिस्टेकिंग है। तो इसको सही करें तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, माई फादर इज एल्डर माई अंकल। एक चीज का ध्यान रखेंगे बच्चों, अभी भी बताया भी गया था कुछ देर पहले कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद प्रायः देन का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने ओल्डर को हटा करके एल्डर कर दिया है। एल्डर भी कंपैरेटिव डिग्री में ही है, फिर भी यहाँ पे देन का यूज नहीं किया गया है। इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज नहीं किया जाता। देन के जगह पर क्या यूज करते हैं बच्चों? टू। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर देंगे? टू। बस ये हमारा पहला सेंटेंस करेक्ट हो चुका है। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट होकर बना, माई फादर इज एल्डर टू माई अंकल। अब हम इसी क्रम में अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है बच्चों, सोहन इज द एल्डेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। सेम ऊपर का ही सारा रूल्स इस सेंटेंस में भी फॉलो होगा। यहां पर देखते हैं, यहां पर जो एडजेक्टिव आया है वो आया है एल्डेस्ट। क्या आया है बच्चों? एल्डेस्ट। और एल्डेस्ट या एल्डर का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है। और यहाँ पर सोहन की तुलना क्लास के लड़कों से की जा रही है। और क्लास में ये कोई जरूरी नहीं कि सारे बच्चे सोहन के परिवार उसके भाई ही भरे हैं, कुछ बाहर के भी हैं। तो जब परिवार से बाहर के लोगों की तुलना आपस में की जाती है, तब वहां पर हमें ओल्डेस्ट का यूज करना चाहिए। तो ये सेंटेंस में हमारा गलती है, मिल गया। क्या है? एल्डेस्ट की जगह पर क्या होना चाहिए? ओल्डेस्ट। तो पहला सेंटेंस तो करेक्ट हो ही गया। दूसरे सेंटेंस में कहाँ गलती है बच्चों? एल्डेस्ट, यही गलती है। इसको हम लोग करेक्ट करेंगे तो करेक्ट होकर हमारा सेंटेंस बन जाएगा, सोहन इज द ओल्डेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। दूसरा सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हो चुका है। एल्डेस्ट को हटा करके वहां पर हम लोग क्या कर देंगे? ओल्डेस्ट, क्योंकि यहाँ पे सोहन की तुलना क्लास के बच्चों से की जा रही है। इसी क्रम में अब अगला सेंटेंस हम लेते हैं। अगला सेंटेंस है, आई एम टॉलर फ्रॉम यू। आई एम टॉलर फ्रॉम यू। यहां पर देखते हैं बच्चों, टॉलर एडजेक्टिव क्या आया है इसमें?
टालर, ये कंपैरेटिव डिग्री में है, इसका पॉजिटिव डिग्री होगा टाल, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और इसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा टालेस्ट। ये और अभी अभी हमने कुछ देर पहले सीखा है कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद देन का यूज होता है, और इस सेंटेंस में हम देखें तो देन की जगह पर क्या यूज कर दिया गया है बच्चों, फ्रॉम। इसीलिए सेंटेंस हमारा क्या हो गया था, मिस्टेक हो गया था। तो अब हम करेक्ट करेंगे, फ्रॉम को हटा करके उसकी जगह पर क्या कर दें, देन। तो तीसरा सेंटेंस करेक्ट होकर के हमारा हो जाएगा, आई एम taller than you। तीसरा भी सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। अब हम लोग अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है बच्चों हमारा, आई एम सीनियर देन यू। आई एम सीनियर देन यू, इसमें भी देन का यूज हुआ है, मतलब ये पता चल रहा है कि ये सेंटेंस भी कंपैरेटिव डिग्री का है, और आई और यू इन दोनों के बीच में तुलना की जा रही है। एक चीज़ का ध्यान रखते हैं बच्चों कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके बाद कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज नहीं होता है। जैसे एक एडजेक्टिव अभी हमारा ऊपर यूज हुआ था, एल्डर, एल्डर के बाद क्या लगा था, टू। ठीक इसी प्रकार से सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, ये शब्द भी ऐसे हैं जिनके बाद देन का यूज नहीं होता है। एक ट्रिक है या एक चीज इसको बच्चों आप लोग ध्यान रखिए, ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में ओ आर आता है, क्या आता है, ओ आर, उन एडजेक्टिव के बाद देन का यूज ना होकर के किसका यूज करते हैं बच्चों, टू का। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये सब लैटिन भाषा के एडजेक्टिव है जो इंग्लिश भाषा में आ गए हैं, और इनके लास्ट में ज़्यादातर क्या आता है, ओ आर। तो ओ आर को देखेंगे, या हम लोग सीधे शब्द को याद कर ले, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, इन सब के बाद देन का यूज ना होकर के किसका यूज होता है, टू का। तो इस सेंटेंस को हम लोग करेक्ट करेंगे, देन को हटा करके वहां पर क्या कर देंगे, टू। बस ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये सेंटेंस बना चौथा, आई एम सीनियर टू यू। ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हो चुका है। सीनियर के बाद देन का यूज नहीं होता है, बल्कि किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। ठीक है, ओपन फॉर लीजिए अपना, बंद किया होगा कि नहीं, चला फोटो जी। अरे तो का काट देखो। अब इसी क्रम में हम लोग अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, माउंट एवरेस्ट इज द मोस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट इज द मोस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। इस सेंटेंस में देखते हैं हमारा एरर कहाँ है। देखिए बच्चों, डबल कंपैरेटिव, डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव, डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज एक साथ एक ही सेंटेंस में नहीं करना चाहिए। इससे सेंटेंस हमारा क्या हो सकता है, इनकरेक्ट। और इस वाले वाक्य में अगर हम लोग देखें तो यहां पर जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो है हाईएस्ट, और हाईएस्ट पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री में है, क्योंकि हाईएस्ट का पॉजिटिव डिग्री होगा हाई, इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा हाइयर, और सुपरलेटिव डिग्री होगा हाईएस्ट। ये जो हाईएस्ट शब्द है ये सुपरलेटिव डिग्री में है, तो जब ये पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री में है तो उसके आगे मोस्ट लगा करके, या मोस्ट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज एक साथ एक ही वाक्य में नहीं करना चाहिए। तो अब ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हो चुका है, और इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट is the highest peak of the world।
ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हो चुका है बच्चों। इसमें गलती कहाँ थी? क्योंकि डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का यूज एक साथ एक ही वाक्य में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री है और मोस्ट लगाने से ये डबल हो गया है। मोर लगाएंगे तो कंपैरेटिव का डबल हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ से मोस्ट को क्या करेंगे? हटा देंगे। अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है गिव मी मोर हार्डर एग्जाम्पल। गिव मी मोर हार्डर एग्जाम्पल, सेम यही सेंटेंस है। इसमें भी क्या था? डबल सुपरलेटिव का यूज एक साथ हो गया था। इस सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव का यूज एक साथ कर दिया गया है, इसीलिए सेंटेंस हमारा यहां पर क्या हो गया? इनकरेक्ट। अब डबल सुपरलेटिव डबल कंपैरेटिव का यूज कैसे किया गया है इस वाक्य में, पहले ये देखते हैं। इसमें जो एडजेक्टिव आया है वो आया है हार्डर। क्या है बच्चों? हार्डर। ये कंपैरेटिव डिग्री में है, इसका पॉजिटिव डिग्री होगा हार्ड, इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी हार्डेस्ट। ये इसमें ये वाला यूज हुआ है। और अगर किसी एडजेक्टिव के पहले हम मोर लगाते हैं या मोस्ट का यूज करते हैं तो वो शब्द कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बन जाता है। मोर लगाने से वो कंपैरेटिव बनेगा, मोस्ट लगाने से वो सुपरलेटिव बनेगा। और जब ये हार्डर पहले से ही कंपैरेटिव है तो इसको मोर लगाकर कंपैरेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे डबल कंपैरेटिव एक साथ हो गया। और अभी रूल हम लोगों ने सीखा कि डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का यूज एक साथ एक ही वाक्य में नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम मोर को क्या करेंगे? हटा देंगे। बस एक ही कंपैरेटिव हो जाएगा, हमारा सेंटेंस करेक्ट भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस करेक्ट होकर बनेगा गिव मी हार्डर एग्जाम्पल। ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा प्लीज गिव मी एनीथिंग टू ईट। प्लीज गिव मी एनीथिंग टू ईट। इसमें देखते हैं बच्चों मिस्टेक कहाँ है। इसमें मिस्टेक है एनी में, क्योंकि एनी क्या है? एडजेक्टिव है, और हमें ये बात पहले से ही पता है कि इसमें सभी एडजेक्टिव संबंधी ही गलतियां हैं। देखिए बच्चों, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। एनी का यूज किस प्रकार के सेंटेंस में करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में केवल किया जाता है। और पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज करते हैं। पॉजिटिव, जिसको हम लोग अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में बच्चों सम का यूज होता है, और नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है। इस सेंटेंस में ना तो क्वेश्चन मार्क लगा है, ना तो कहीं पर नॉट लगा है। क्वेश्चन मार्क लगने का इस सेंटेंस में कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये सेंटेंस इंपरेटिव में है। इंपरेटिव सेंटेंस या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव में यूज नहीं होता है। इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव। और पॉजिटिव सेंटेंस में एनी का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? सम। तो एनी को हटा करके हम लोग क्या कर देंगे बच्चों? सम। बस ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सातवां सेंटेंस हमारा करेक्ट होकर के बनेगा प्लीज गिव मी समथिंग। एनी को क्या कर देंगे? समथिंग। समथिंग टू ईट। ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हो चुका है। ध्यान रखेंगे बच्चों कि एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा और सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। साथ में इसका यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है। अगला सेंटेंस है हमारा आठवां, माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये पूछा भी गया है बोर्ड में। सेंटेंस है माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल। इस सेंटेंस को अच्छे से समझने के लिए सेंटेंस हम यहाँ पर लिख रहे हैं दोबारा। माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल। ये सेंटेंस क्या था? इनकरेक्ट। देखिए बच्चों, रूल्स हमारा एक कहता है कि जो तुलना होती है, तुलना समान चीजों में की जाती है।
तुलना समान चीजों में करनी चाहिए। तुलना समान चीजों में करनी चाहिए, असमान चीजों में तुलना नहीं करनी चाहिए। अगर हम लोग व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं तो व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से करो। अगर हम लोग किसी जानवर की तुलना कर रहे हैं तो जानवर की तुलना जानवर से कीजिए। तुलना एक समान चीज में की जाती है, भिन्न चीजों में नहीं की जाती है। इसके लिए हम दैट ऑफ या दोज ऑफ का यूज करते हैं। दैट ऑफ का यूज सिंगुलर एक वचनकर्ताओं के साथ किया जाएगा और दोज ऑफ का प्रयोग प्लूरल बहुवचनकर्ताओं के साथ किया जाएगा। इस वाक्य में अगर देखें तो तुलना असमान चीज में कर दी गई है। वो असमान चीज क्या है? वो असमान चीज है बच्चों, वो असमान चीज है हाउस, और इसकी तुलना किससे की जा रही है? अंकल। यानी एक वस्तु की तुलना एक व्यक्ति से कर दी गई है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो गया था। इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे शब्द का यूज करेंगे कि ये समान हो जाए। देखिए, अंकल चाहे जितने भी छोटे काहे ना होंगे, या अंकल चाहे जितने बड़े क्यों ना होंगे, ऐसा कहिए। हमारे अंकल चाहे जितने बड़े क्यों ना हो जाएंगे, मेरे घर से तो छोटे ही रहेंगे, क्योंकि छोटे नहीं रहेंगे तो हम घर के अंदर जाएंगे कैसे? यानी घर चाहे जितना छोटा क्यों नहीं रहेगा, मुझसे तो बड़े रहेगा, तभी तो मैं उसके अंदर जाऊंगा। इसीलिए ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर असमान चीज की आपस में क्या कर दी गई, तुलना कर दी गई। और जब भी इस तरीके के सेंटेंस आए तो उसमें एक वचन के साथ दैट ऑफ या बहुवचन के साथ डोज ऑफ का यूज करते हैं, बस वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होकर के बनेगा, माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। इसका अगर अर्थ निकालें तो अर्थ बच्चों ऐसा निकलेगा, माई हाउस मेरा घर, इज बिगर बड़ा है, देन से माई अंकल मेरे चाचा, मेरा घर मेरे चाचा से बड़ा है। अब यहाँ चाचा से तुलना नहीं करनी है, चाचा के घर से तुलना करनी है। अब इसका अर्थ देखेंगे, माई हाउस मेरा घर, इज बिगर बड़ा है, देन से दैट ऑफ के घर, माई अंकल मेरे चाचा, मेरा घर मेरे चाचा के घर से बड़ा है। अब इस वाले वाक्य में घर की तुलना किससे हो गई, घर से। ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसके लिए दो ही शब्द है बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक वचन की चीज है, इसलिए हम लोग दैट ऑफ का यूज करेंगे। अगर बहुवचन की चीज होती तो हम लोग देन के बाद दो ऑफ का यूज कर देते इसी के जगह पर। अब नेक्स्ट सेंटेंस, अगले सेंटेंस पर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, दिस बुक इज मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे। दिस बुक इज मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे। देखते हैं बच्चों इसमें मिस्टेकिंग कहाँ है। देखिए बच्चों, कुछ शब्द ऐसे हैं, या ऐसा कह लीजिए कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो हमेशा हाईएस्ट डिग्री ही शो करते हैं। जैसे हमारा कंप्लीट हो गया, यूनिक हो गया, यूनिवर्सल हो गया। ये ऐसे शब्द हैं, या इम्पटी हो गया, ये ऐसे एडजेक्टिव है जो हमेशा हाईएस्ट डिग्री ही शो करते हैं। इसलिए इनका कंपैरेटिव या पॉजिटिव बना करके इसका यूज नहीं करना चाहिए। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ से मोस्ट को क्या करेंगे, हटा देंगे। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 9th सेंटेंस हमारा करेक्ट होकर बनेगा, दिस बुक इज कंप्लीट इन एवरी वे। ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले सेंटेंस पर बढ़ते हैं, 10वां सेंटेंस। 10वां सेंटेंस है, दिस इज द बेस्ट
and cheaper pen in the market. This is the best and cheaper pen in the market. अच्छे से समझने के लिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं कि ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आए। देखिए बच्चों, एक रूल है एडजेक्टिव से संबंधित। अगर एक नाउन है, कोई एक नाउन है और इस नाउन के लिए अगर दो एडजेक्टिव का यूज हमें करना पड़ रहा है तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, वो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होने चाहिए। अगर वो कंपैरेटिव में है, अगर वो कंपैरेटिव डिग्री में है तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री में होने चाहिए। अगर सुपरलेटिव डिग्री में है तो दोनों सुपरलेटिव डिग्री में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कंपैरेटिव में यूज कर दूं और एक सुपरलेटिव में यूज कर दूं मैं, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और इस सेंटेंस में यही चीज किया गया है। इस सेंटेंस में दो एडजेक्टिव यूज हुआ है, एक यूज हुआ है बेस्ट और दूसरा जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो यूज हुआ है चीपर। चीपर, ये जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। ये चीपर, ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसका पॉजिटिव डिग्री होगा चीप और सुपरलेटिव डिग्री होगा चीपेस्ट। यानी कि इसमें यही गलती है, दो एडजेक्टिव यूज तो किया गया एक सेंटेंस में, पेन के लिए, एक नाउन के लिए, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि दोनों एक ही प्रकार की डिग्री में होने चाहिए। अगर असमान हो जाएंगे तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है, अगर कंपैरेटिव है तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री में ही होने चाहिए, या अगर सुपरलेटिव डिग्री में है तो दोनों एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में ही होने चाहिए। इस तरीके से हम एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होकर के बनेगा। 10वां और अंतिम सेंटेंस, दिस इज द बेस्ट। अब अगर पहला हमारा सुपरलेटिव में है तो दूसरे को भी हम सुपरलेटिव में कर दे रहे हैं। दिस इज द बेस्ट एंड cheapest pen in the market। ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हो चुका है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में है और हमने चीपर को हटाकर चीपेस्ट, इसको भी सुपरलेटिव बना दिया और दोनों एक समान डिग्री में हो गए, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया हमारा, आप करेक्ट हो चुका है। आपने देखा कुछ सेंटेंस हम लोगों ने करेक्ट की। मैं आशा करता हूं कि आप इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे वो इसी तरीके से संबंधित किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का होगा। वो वीडियो भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। इसमें हम कुछ चुनिंदा सेंटेंसेज को रखेंगे जिनके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। धन्यवाद।